अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम श्रोताओं का हमारे यूट्यूब चैनल सत्य के दर्पण में स्वागत है। हमने परस्पर कई वीडियो द्वारा मोहम्मद बिन कासिम पर लगने वाले आरोपों का खंडन किया है। आज का यह वीडियो भी एक विशेष विषय को लेकर के बनाया जा रहा है, जिसका शीर्षक है कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई। तो इस बारे में भी इतिहास के नाम पर भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं। तो आइए जानते हैं कि इन भ्रांतियों के पीछे की सत्यता क्या है। इस बारे में दो घटनाएं बयान की जाती हैं, जिनमें से एक गलत है और दूसरा कुछ हद तक सही है। हम दोनों को एक एक करके बयान करेंगे और सही गलत का चयन भी करेंगे। सबसे पहली घटना जो मोहम्मद बिन कासिम के ताल्लुक से बयान की जाती है वो ये कि राजा दाहिर को करारी हार देने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी बेटी, भांजी और अन्य राजघराने के परिवार को गिरफ्तार करके खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास भेजा। जब वह दमिश्क, जो कि उस वक्त खिलाफत की राजधानी थी, पहुंची तो उनमें से एक को खलीफा ने अपने हरम के अंदर बुलाया। तो जिसको खलीफा ने अपने हरम के अंदर बुलाया था, उसने खलीफा से कहा कि श्रीमान, ये आपका घोर अपमान है कि मुझ अपवित्र को आपके सामने उपस्थित होने को कहा गया है। खलीफा ने उससे पूछा कि तुम्हें अपवित्र करने का दुस्साहस यानी हिम्मत किसने की है। इस पर दाहिर की बेटी ने कहा कि आपके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने मुझे अपवित्र कर दिया है और मैं अब आपके लायक नहीं रह गई हूँ। खलीफा ये सुनकर आग बबूला हो जाता है और उसी क्षण मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में ठूस करके लाने का आदेश देता है। मोहम्मद बिन कासिम को बैल की खाल में ठूस करके दमिश्क लाया जाता है, लेकिन खाल के अंदर दम घुटने की वजह से रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद बिन कासिम की लाश को खलीफा की दरबार में पहुंचाया जाता है तो खलीफा अपने सैनिकों से पूछता है कि इसे जिंदा लाए हो या मुर्दा लेकर के आए हो। तो उसे बतलाया जाता है कि वो रास्ते में ही दम घुटने की वजह से मर चुके हैं। ये सुनकर के राजा दाहिर की बेटी खलीफा से कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम एक महान सेनापति थे, उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं किया था, यानी उन्होंने हमारे साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया था जैसा कि मैंने आपको बतलाया था। उन्होंने एक बड़ा पाप ये किया था कि उन्होंने हमारे पिता को मार डाला था, इसलिए क्रोधित होकर हमने भी उसका बदला उनसे ले लिया। खलीफा ये सुनकर के गजबनाक हो जाता है और उन दोनों को दीवारों में चुनवा देता है। चचनामा पेज 351 में आपको ये बातें मिल जाएंगी। ये घटना कई कारणों से गलत है। पहला कारण यह है कि राजा दाहिर की मौत 712 ईस्वी को होती है और चचनामा के अनुसार ही राजा दाहिर के कत्ल के बाद ही उसकी बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम भेज देते हैं। अगर मोहम्मद बिन कासिम के साथ ऐसी कोई घटना हुई होती तो 712 ईस्वी के अंदर ही हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये घटना 715 ईस्वी में हो रही है, जबकि उस वक्त खलीफा वलीद नहीं बल्कि सुलेमान होते हैं। दूसरा कारण ये है कि इसमें लिखा है कि खलीफा वलीद ने मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया। ये सच नहीं है, क्योंकि उनको सुलेमान ने बुलाया था, जो वलीद की मृत्यु के बाद खलीफा बने थे। तीसरा कारण ये है कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत 18 जुलाई 715 ईस्वी को होती है, जबकि वलीद बिन अब्दुल मलिक की मौत 23 फरवरी 715 ईस्वी को होती है। और ये बात समझ से बाहर है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 5 महीने पहले ही मर चुका है, वो अपने मृत्यु के 5 महीने बाद अपने सेनापति को कैसे बुला सकता है। चौथा कारण ये है कि उस ज़माने के महान इतिहासकार अल बलाजुरी ने इस घटना को नहीं लिखा है। पांचवा कारण यह है कि किसी भी अरब इतिहासकार ने भी इस घटना को नहीं लिखा है। छठा कारण यह है कि चचनामा के उसी पृष्ठ यानी पेज नंबर 351 के नीचे फुटर लाइन पर लिखा है कि इस घटना का कोई आधार नहीं है। यानी
ये एक काल्पनिक कहानी है और एक काल्पनिक कहानी से ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरी घटना जो मोहम्मद बिन कासिम के मृत्यु के ताल्लुक से बयान की जाती है और वो उस समय के राजनीतिक हलचल से सही भी लगती है और अरब इतिहासकारों ने इसे लिखा भी है। वो कुछ इस तरह है कि हज्जाज बिन यूसुफ की मौत हो जाती है, उसकी जगह इराक का नया गवर्नर सालेह बिन अब्दुर्रहमान को बनाया जाता है। ये हज्जाज को अपना बहुत बड़ा शत्रु समझता था क्योंकि हज्जाज ने अपने शासनकाल में उसके भाई आदम को एक घोर अपराध के कारण मौत की सज़ा सुनाई थी। लेकिन यह व्यक्ति बहुत ही क्रोधी था। हज्जाज का तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अपने भाई की मौत का बदला हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम से लेने पर उतारू हो गया। यजीद बिन अबी कबशा को सिंध का नया गवर्नर नियुक्त किया गया और मोहम्मद बिन कासिम को बेड़ियों के अंदर जकड़ करके लाया गया। हज्जाज के कड़े व्यवहार से बहुत सारे लोग क्रोधित हो चुके थे और वे सभी लोग इराक के नए गवर्नर और हज्जाज के चरम शत्रु सालेह के साथ मिल गए। अब वे सब हज्जाज का बदला उसके भतीजे से लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को जेल में बहुत प्रताड़ित किया। उमर बिन अब्दुल अजीज़ को, जो सुलेमान के बाद खलीफा बनने वाले थे, जब उन्हें इस बात का पता चलता है तो सुलेमान के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि ये क्या बात हो गई कि एक निर्दोष व्यक्ति को जो तुम इस तरह जेल में सज़ा दे रहे हो, अगर हज्जाज से गलती हुई थी तो उस गलती की सज़ा उसके भतीजे को देना यह सही नहीं है। सुलेमान उमर बिन अब्दुल अजीज़ का बहुत सम्मान करता था। उसे उमर बिन अब्दुल अजीज़ की ये बात सुनकर के बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने एक पत्र लिखा कि मोहम्मद बिन कासिम को रिहा कर दिया जाए। उमर बिन अब्दुल अजीज़ पत्र लेकर के खुद ही दौड़ पड़े, इस महान योद्धा की जान बच सके, लेकिन रब को कुछ और ही मंजूर था। जब वो रास्ते में थे तो उन्होंने एक जनाजे को देखा। पूछने पर पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम को जेल के अंदर इतनी यातनाएं दी गईं और वो इन यातनाओं की ताब ना लेकर के शहीद हो गए और इस दुनिया में अब नहीं रहे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ को ये बात सुनकर के बहुत दुख होता है और वो बहुत देर तक रोते रहते हैं। मुख्य रूप से ये घटना फतूहुल बुल्दान पेज नंबर 618 पर है, लेकिन इसके कुछ अंश हमने दूसरी पुस्तकों से भी लिया है। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद बिन कासिम की मौत की असल कहानी। जो घटना पहले हमने आप लोगों के सामने बयान की है, उससे आप ये बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के मौत के हवाले से ऐसी घटनाओं को आम करने का मकसद क्या था। तो इसका मकसद ये था कि मोहम्मद बिन कासिम के चरित्र पर उंगली उठाई जा सके और मोहम्मद बिन कासिम को एक चरित्रहीन सेनापति बनाया जा सके, जिसका खंडन हमने कई कारणों से कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।